राहुल गांधी जी एक जुमलेबाज व्यक्ति हैं। उन्हें कैसे न कैसे अपना काम चलाना है, चाहे वो मुसलमानों को भड़काने का काम करें, चाहे उन्हें किसी हद तक जाना हो। जाहिर सी बात है, दाल गल नहीं रही उनकी, दाल नहीं गल रही है तो वो यही करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। एकमात्र सरकार मोदी जी की ऐसी सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाली। आज पसमंदा मुस्लिम समाज देख लो कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है, किसी चीज से वंचित नहीं है। कांग्रेस के राज में हर चीज से इन्होंने छुआछूत रखी, हर चीज से वंचित रखा। मोदी जी के शासन काल में पूरा भारत खुशहाल है और बहुत बढ़िया सबका मामला है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो। प्रभाव कुछ नहीं डाल सकती, पहले ही बनी थी, राजस्थान में ही बनी है। इतने इलेक्शन अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, फिर भी इनका गठबंधन चला नहीं है। ये सारे डकैत हैं और एक डकैत, मैं कहता हूं ना, एक अच्छाई 100 बुराई पे भारी होती है और वो मोदी जी के पास है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और मजबूत भारत, सशक्त भारत जो बनाने में कामयाबी दी है मोदी जी ने, मुझे पूरा यकीन है कि पूरे भारत की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और जहां मोदी जी हैं वहां भारतीय जनता। हमारे सर्वोच्च पद पर हैं उपराष्ट्रपति जी, और किसी भी जो संवैधानिक पद पर होता है उस व्यक्ति के बारे में इस तरीके की मिरकरी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार सर, कहाँ से? मैं श्री राम कॉलोनी से मंडल प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। क्या नाम है? मेरा नाम अलाउद्दीन सैफी है। अच्छा सर, क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है? विधानसभा के चुनाव गए, अभी लोकसभा के आने वाले हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? देखो जी, मोदी जी को हटा सके अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो मोदी जी ने काम कर दिए वो 70 साल में कांग्रेस रही मगर सोच नहीं सकती जो मोदी जी ने काम करे। तो जाहिर सी बात है 2024 के 2029 में भी मोदी जी आने वाले हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि भारत देश की जनता मोदी जी के साथ है और मोदी जी को आने वाले 50 साल कोई हटाने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये मेरा विश्वास है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, आज मुस्लिम समाज भी बहुत हद तक मोदी जी को समझने लगा और उनके अच्छे काम की तारीफ हो रही है। जैसे कि सर राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी स्टेज पर आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिमों के लिए दबाया जा रहा है हमारे देश में, आपको भी ऐसा? देखो जी, राहुल गांधी जी एक जुमलेबाज व्यक्ति हैं। उन्हें कैसे न कैसे अपना काम चलाना है, चाहे वो मुसलमानों को भड़काने का काम करें, चाहे उन्हें किसी हद तक जाना हो। जाहिर सी बात है, दाल गल नहीं रही उनकी, दाल नहीं गल रही है तो वो यही करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। एकमात्र सरकार मोदी जी की ऐसी सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाली। आज पसमंदा मुस्लिम समाज देख लो कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है, किसी चीज से वंचित नहीं है। कांग्रेस के राज में हर चीज से इन्होंने छुआछूत रखी, हर चीज से वंचित रखा। मोदी जी के शासन काल में पूरा भारत खुशहाल है और बहुत बढ़िया सबका मामला है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो। आप देख लो, द्रौपदी मुर्मू जी को कौन जानता था? एक आदिवासी महिला को उठा के और राष्ट्रपति बनाया। तो अच्छाई की तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ये जो विपक्षियों ने उपराष्ट्रपति जी का जो अपमान किया है, क्या लगा इस चीज के लिए, आप कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है, सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि ये देश के साथ नहीं है, ये देश का अपमान करने वाले व्यक्ति हैं और जाहिर सी बात है इन्हें सत्ता में भी जनता नहीं आने देगी। ये जितना भी गड्ढा खोद रहे हैं ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। इस गलती का खामियाजा जो है वो इलेक्शन में इनके लिए भुगतना पड़ेगा। 24 में बहुत जबरदस्त भुगतना पड़ेगा। क्यों? जैसा करनी वैसी भरनी, इसमें कोई शक ही नहीं है। जनता जान चुकी है ना कि इन्होंने 70 साल लूटा है और कुछ नहीं करा, और लुटेरों को अब जरूरत नहीं है इस देश की। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो वो दावा करती है राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं, देश को बेहतर रूल कर सकते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करते हैं, जेब कतरा बुलाते हैं, पनौती बुलाते हैं, तो लगता है पढ़े लिखे इंसान की हरकतें हो सकती है। देखो जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्री लेके आए हुए हैं, तो जनता ने नाकार क्यों दिया? आपके सामने है सारी चीज, कोई पीछे की बात है नहीं। 2014 से लेके आज तक मोदी जी सरकार में है, क्यों है? जनता वोट दे रही है, जनता के प्रिय नेता हैं और अब तो वर्ल्ड प्रिय नेता हैं। जनता चुन रही है, बार बार ला रही है और 2024 में इंशाल्लाह फिर लेके आएगी, ये हमारा विश्वास है। जैसे कि आप जानते हैं लालू यादव जो है, वो लालू यादव ने आते के साथ कहा 24 में ना मोदी बीजेपी के लिए उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली में, केंद्र में अब गठबंधन का मैजिक चलने वाला है, मोदी मैजिक जो है वो खत्म हो जाएगा। ये सारे डकैत हैं और एक डकैत, मैं कहता हूं ना, एक अच्छाई 100 बुराई पे भारी होती है और वो मोदी जी के पास है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और मजबूत भारत, सशक्त भारत जो बनाने में कामयाबी दी है मोदी जी ने, मुझे पूरा यकीन है कि पूरे भारत की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और जहां मोदी जी हैं वहां भारतीय जनता।
कांग्रेस के एक नेता हैं चिदम्बरम, उन्होंने बयान दिया कि 24 में जो बीजेपी की हवा चल रही है, बीजेपी पार्टी जो वो इलेक्शन को कभी हल्के में नहीं लेती। इस बयान से नहीं लगता कि कांग्रेस ने घुटने टेक दिए बीजेपी के आगे? बीजेपी ना कल कमजोर थी ना आज कमजोर है ना आने वाले समय में कमजोर रहेगी। और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो है जनता। हमारे भारत की जो भोली भाली जनता को जो 70 साल बेवकूफ बना रहे थे, अब वो इनके झांसे में नहीं आ रही, अब बेवकूफ नहीं बन रही, अब वो जागरूक है, पढ़ी लिखी है और समझदार है और जो देश हित में काम कर रहा है उसके साथ खड़ी। आपके लिए लगता है कि देश के अंदर जैसे आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी ने महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रखा, बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी जो है जब से मोदी जी आए वो चरम सीमा पर है, मोदी जी के लिए हटाना बहुत जरूरी है? जो पुराने गड्ढे खोदे हुए हैं ना उसे टापने के लिए या तो मिट्टी डालोगे या पत्थर डालोगे, तो उसमें खर्चा तो होगा ही ना। 70 साल का बिगाड़ा हुआ काम क्या 10 साल में सुधर जाएगा? 70 साल ही और दो मोदी जी को, जब देखना ये भारत कहाँ जाएगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा। अभी तो 10 साल भी पूरे नहीं हुए और 70 साल की जो बर्बादी की हुई है वो 10 साल में नहीं सुधर सकती। उसके लिए 70 नहीं तो 50 साल चाहिए, ये मेरा मानना है। सर ये बताइए, ये जो इलेक्शन आ रहा है इसमें बीजेपी क्या बहुमत रहेगी, कितने का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी? बहुमत 300 से पार है इस बार, 400 हो सके, क्योंकि हम घर घर जाते हैं, घर घर लोगों की राय लेते हैं, हमें पता है कि जनता ने मूड बदल रखा है बिल्कुल, और जनता का मूड सिर्फ मोदी जी की तरफ और कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? हम यहाँ राजस्थान से आए। अच्छा, राजस्थान से हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ताराचंद है। सर जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव गए, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है, किसकी बहुमत से बनेगी इस बार सरकार? बीजेपी की बनेगी, सर बीजेपी की क्यों बननी चाहिए? क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि गठबंधन बना हुआ है, इंडिया अलायंस बना हुआ है, उसकी कल दिल्ली में 5वीं मीटिंग थी। क्या लग रहा है मीटिंग जो है वो इलेक्शन पर क्या प्रभाव डाल सकती है? प्रभाव कुछ नहीं डाल सकती, पहले ही बनी थी, राजस्थान में ही बनी है। इतने इलेक्शन अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, फिर भी इनका गठबंधन चला नहीं है। हाँ जी सर ये बताइए कि जैसे कि राजस्थान में राहुल गांधी ने इतनी गारंटी दी, विकास के वादे किए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बिल्कुल, तो ये छत्तीसगढ़ में राजस्थान में राहुल गांधी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई? अगर उनको विश्वास होता उनकी गारंटी पे तो वो जीत जाते, उन पे भरोसा नहीं है पब्लिक को। और प्रधानमंत्री मोदी पे उन पे भरोसा है, बीजेपी भरोसा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी पे खरे उतरते हैं अपनी। हाँ जी, हमारे सर्वोच्च पद पर हैं उपराष्ट्रपति जी, और किसी भी जो संवैधानिक पद पर होता है उस व्यक्ति के बारे में इस तरीके की मिरकरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, इससे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो ये जो इन्होंने गलती करी है इसका खामियाजा इनके लिए इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है? देखो, ये राजनीति है, पब्लिक इसको किससे उसमें लेती है, तो इसमें चुनाव में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक विशेष तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है कि जाटों का एक तरीके से आंदोलन शुरू हो गया है कि जाटों के, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति जी जाट कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने इसको एक जातिगत ले लिया है कि भाई जाटों का अपमान हुआ, लेकिन वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं पूरे देश के, और उसमें कोई जाति का तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक सर्वोच्च पद पर हैं, इसलिए उनके बारे में किसी भी तरीके का जो लगे कि ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।